दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बताऊंगा और एंड में मैं आपको दो ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका जो लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश में वो लॉस आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो नो डाउट लोगों का बहुत लॉस होता है। ठीक है, बिल्कुल लॉस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइफ टाइम हाई पे शेयर खरीद के रखते हैं। ठीक है, जब शेयर के भाव ऊंचे होते हैं तब शेयर खरीद के रखते हैं क्योंकि अमूमन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट हाई पे होता है तो बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए, नए नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम लोगों का जो पैसा लगा हुआ होता है स्टॉक मार्केट में वो अपर लेवल पे लगा हुआ होता है, मतलब ऊपर के प्राइस पे ही लगा हुआ होता है। ठीक है, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, अक्सर यही देखा जाता है। और जब मार्केट क्रैश होता है तो बहुत कम लोग मार्केट में आते हैं, नए लोग नहीं आते हैं मार्केट में, डरते हैं मार्केट से, उनको लगेगा कि मार्केट डूब जाएगा। ठीक है, इस तरीके की सोच बन जाती है। ठीक है, तो नो डाउट जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बार क्रैश नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक तो स्टॉक मार्केट 8-10 बार क्रैश हो चुका है। बट हर बार हमने ये देखा है कि हर बार स्टॉक मार्केट रिकवर हुआ है। जब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है वहाँ से स्टॉक मार्केट रिकवर भी हुआ है। तभी तो हमने अभी देखा कि कुछ ही महीने पहले स्टॉक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था, 60,000 के भी ऊपर सेंसेक्स गया था, तो लाइफ टाइम हाई बना था। ठीक है, अभी कुछ ही महीने पहले बना था। तो हर बार स्टॉक मार्केट जब जब गिरा है उसके बाद में स्टॉक मार्केट उठा है। ठीक है, लाइफ टाइम हाई भी स्टॉक मार्केट ने अभी कुछ ही महीने पहले बनाया। तो ये हिस्ट्री है, स्टॉक मार्केट गिरता है तो उठता भी है। तो स्टॉक मार्केट क्रैश से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जो हिस्ट्री चलती आ रही है वो भी आगे चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल चलेंगी। स्टॉक मार्केट जैसे कि आज की कंडीशन है, अभी भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, रिसेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। मार्केट को गिरने दो, जितना भी गिरेगा वापस से पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आपको पेशेंस रख के संभल के स्टॉक मार्केट में रहना है। एक मार्केट क्रैश तो हम सभी ने बहुत अच्छे से देखा है। अभी 2 साल पहले जब कोविड आया था, ठीक है, जब स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया था, ठीक है, 50,000 सेंसेक्स उस समय चल रहा था और जब मार्केट क्रैश हुआ तो 50,000 का सेंसेक्स गिरकर सीधा 25,000 हो गया। ठीक है, मार्केट आधा हो गया था। ठीक है, इतना मार्केट में करेक्शन आया था। ठीक है, इतना मार्केट नीचे गिरा था। तो उस समय बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ था। बहुत सारे लोगों ने क्या किए थे कि अपनी होल्डिंग सेल कर दिए थे। उनको लग रहा था कि अब स्टॉक मार्केट यहाँ से डूब जाएगा। ठीक है, वापस से उठेगा नहीं। ठीक है, तो वो लोग स्टॉक मार्केट से बाहर निकल गए। ठीक है, फिर बाद में स्टॉक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमने होल्डिंग अपनी क्यों सेल की है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, जब इस तरीके का क्रैश होता है उस समय जो टिक गया वो स्टॉक मार्केट ने उसमें पैसे बना लिया। ठीक है, जो टिक गया उसने पैसे बना लिया। जो उस क्रैश को नहीं झेल पाएगा वो स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाएगा। तो स्टॉक मार्केट क्रैश जो है ये स्टॉक मार्केट का नियम है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अप डाउन होता रहता है, कभी कभी क्रैश भी करता है। ठीक है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तभी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये सब चीज़ों की स्टडी करके आओ कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। स्टॉक मार्केट क्रैश ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट क्रैश किया, आप डर गए, आप घबरा गए। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन आ गया, इस तरीके की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का स्वभाव है। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होगा। ठीक है, आप ये मत चलिए कि ये अभी जो इस समय मार्केट क्रैश है ये आखिरी क्रैश है, ऐसा नहीं है। आगे भी मार्केट क्रैश करता रहेगा बट हर बार यही होगा कि क्रैश करने के बाद मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह हवा तूफान आता है और कभी कभी बड़ी सुनामी भी आ जाती है, ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट आप डेली देखोगे, ठीक है, तो अप डाउन होता रहता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में चलती रहती है और कभी कभी स्टॉक मार्केट क्रैश भी कर जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट का स्वभाव है। ठीक है, वैसा ही स्टॉक मार्केट चलने वाला, अभी तक वैसा ही चला है स्टॉक मार्केट, आगे भी वैसा ही चलेगा। तो स्टॉक मार्केट कभी बदलने वाला नहीं है, तो आप ही को बदलना पड़ेगा। मतलब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट का स्वभाव है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलेगा। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इंडिया पे भरोसा है? क्या आपको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है? अगर है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप हमारी अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेंगी तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर है एक तरह से। ठीक है, जब इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जाने वाला है, हमेशा ऐसा ही होने वाला है। अगर हमारा इंडिया नहीं डूबेगा तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी नहीं डूबेगा। इंडिया पे भरोसा है तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें इंडिया पे भरोसा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया यहाँ से आगे और अच्छा करेगा। अभी भी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडिया आने वाले सालों में और ज़्यादा अच्छा करेगा, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अभी भी हम देखते हैं कि
हमारे इंडियन से ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है फॉरेनर्स का लगता है। तो फॉरेनर्स को हमारे इंडिया पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो हमें तो होना ही चाहिए, तो इंडिया यहाँ से अच्छा ही करने वाला है। तो आपको बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेंगी तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मतलब मान लो इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो एक तरीके से क्या है कि डॉग की तरह है, कुत्ते की तरह है, और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी वो एक मालक है। मान लो एक अभी जैसे कि एक मालक है, मान लो मालक आगे आगे चल रहा है, कुत्ता उसके साथ में पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। मालक चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है मालक, ठीक है, और कुत्ता कभी यहाँ सूंघ रहा है, कभी वहाँ सूंघ रहा है, कभी वहाँ सूंघ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद में कुत्ता ये देखता है कि मेरा मालक तो बहुत दूर पहुँच गया, ठीक है, मेरा मालक तो बहुत दूर पहुँच गया। तो फिर कुत्ता क्या करता है, दौड़ के अपने मालक के पास में चला जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी यहाँ आएगा। फिर जब इंडियन स्टॉक मार्केट ये देखेगा कि इंडियन इकोनॉमी तो बहुत आगे चली गई है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट दौड़ के बढ़ जाएगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बराबर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट चलने वाला है, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट हमारा तभी डूब सकता है जब हमारा देश डूबेगा, जब हमारी इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स करेंगी, तभी इंडियन स्टॉक मार्केट डूब सकता है। बट क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें इंडिया पे भरोसा है, इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है। तो कभी भी इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेंगी, इंडिया कभी भी डूबेगा नहीं, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी कभी डूबेगा नहीं। दोस्तों, जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी होल्डिंग सेल कर देते हैं। उनके पास में जो होल्डिंग्स होती है उसको सेल कर देते हैं। वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट अब यहाँ से डूब जाएगा, स्टॉक मार्केट पूरा बंद हो जाएगा, तो जो कुछ पैसा बचा है वो बाहर निकाल लो, ऐसी उनकी सोच बन जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरे, क्रैश करे, तो हमें होल्डिंग अपनी संभाल के रखना है, होल्डिंग बिल्कुल भी हमें नहीं सेल करना है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश में आपको दो काम करना है। पहला काम ये करना है कि आपको अपनी होल्डिंग सेल नहीं करना है, बिल्कुल आपको अपनी होल्डिंग सेल नहीं करना है। आपका पोर्टफोलियो में भी 50% नीचे आ गया होगा, 60% नीचे आ गया होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो नीचे आया है वो मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण नीचे आया है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो खराब नहीं है, ठीक है, वो खराब नहीं है, वो अच्छे है, बट मार्केट कंडीशन ही खराब है, मार्केट सेंटीमेंट ही खराब है, तो आपके कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो नीचे गिरे ही गिरेंगे, ठीक है। तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। मार्केट कंडीशन खराब है इसीलिए आपका पोर्टफोलियो नीचे आया, तो आपको अपनी होल्डिंग बिल्कुल ही सेल नहीं करना है, ठीक है। होल्डिंग को आप बिल्कुल संभाल के रखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब हमें होता है, डर लगता ही है कि मार्केट अब गिर रहा है और कितना गिरेगा, पैसा मेरा माइनस हो रहा है तो मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है, बाद में एंटर कर लूँगा। तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। आप बिल्कुल मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पहचान सकते हो, आपको नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मार्केट क्रैश, हमें इतना पता है कि मार्केट क्रैश करेगा तो मार्केट यहाँ से बढ़ेगा भी और लाइफ टाइम हाई भी बनाएगा। तो कोई भी मार्केट क्रैश में हमें अपनी होल्डिंग सेल नहीं करना है, होल्डिंग को वैसे की वैसे हमें संभाल के रखना है। और दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है कि जैसे कि जब सेल लगता है, मान लो कोई कपड़ों का सेल लगा है या शूज़ का सेल लगा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक शर्ट लेने की जगह पे दो शर्ट ले लेते हैं, हम एक शूज़ लेने की जगह पे दो शूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सस्ता मिलता है, ठीक है, सेल लगा हुआ है, 1 पे 1 फ्री, ठीक है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो हम क्या करते हैं कि सस्ता मिल रहा है इसलिए दो शर्ट हम ले लेते हैं, दो शूज़ ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी हमें करना चाहिए। जब मार्केट क्रैश होता है तो उस समय क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी कंपनी है, जो फंडामेंटल साउंड कंपनी है, वो आपको बहुत नीचे के रेट पे मिलती है, ठीक है, 50% नीचे, 20% नीचे, 30% नीचे। तो एक तरीके से डिस्काउंट में आपको मिल रही है। फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, ठीक है, इनके सारे फंडामेंटल अच्छे हैं, बट इस समय मार्केट कंडीशन खराब है, ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट खराब है, इसीलिए शेयर आपको नीचे मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मार्केट जब क्रैश करे तो फंडामेंटल साउंड कंपनी जो होती है उसको अपने पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना है। और ये सुनहरा मौका होता है अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके की फंडामेंटल कंपनी शामिल करने का नीचे के रेट पे क्योंकि ये जो कंपनी होती है ये आपको मार्केट क्रैश में ही नीचे के रेट पे मिलेंगी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो टॉप कंपनी है, वो आपको नॉर्मल मार्केट जब चलता है, नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ये कंपनी कभी भी आपको 50% नीचे, 40% नीचे नहीं मिलेंगी। इसको अगर 40% नीचे, 50% नीचे लेना है तो आपको मार्केट क्रैश में ही लेना पड़ेगा। तो ये सुनहरा मौका होता है जब आप फंडामेंटल साउंड कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, वो समय होता है मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश में ऐसी कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो दो आपको काम करना है मार्केट क्रैश में। पहला तो आपको होल्डिंग सेल नहीं करना, होल्डिंग जो भी आपके शेयर है उसको वैसे के वैसे रहने दो। और दूसरा काम आपको यह करना है कि अपने जो फंडामेंटल साउंड कंपनी है वो आपको मार्केट क्रैश में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर ऑलरेडी है आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल साउंड कंपनी तो उसमें एवरेजिंग करो, ठीक है, और लो, ठीक है। दोस्तों, मार्केट क्रैश में और एक चीज़ देखी जाती है, वो ये है कि जब मार्केट क्रैश करता है तो लोगों के पास में पैसा ही नहीं होता है लगाने के लिए। जब हम बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हुआ इस समय, ठीक है, बहुत सारे शेयर, फंडामेंटल साउंड शेयर आपको नीचे के रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि अब हमारे पास में पैसे ही नहीं है लगाने के लिए। वो फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ एडिशनल पैसा आप पहले से ही अलग निकाल के रखो अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है।
और वो पैसे को आप तब यूज़ करो जब मार्केट क्रैश करे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली रहोगे तो जब मार्केट क्रैश करेगा तो आपके पास में पैसा रहेगा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा ही होता है। तो आपको मार्केट क्रैश के लिए अलग से पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कब क्रैश करेगा, बिल्कुल नहीं पता है। तो ये अलग से पैसा आप निकाल के रखिए अपने बैंक अकाउंट में, और जब मार्केट क्रैश करे 10% गिर गया, 20% गिर गया, 30% मार्केट गिर गया, तो उस समय इस पैसे को आप यूज़ करो, लगाओ। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इस पैसे से आप अच्छी कंपनी, फंडामेंटल साउंड कंपनी नीचे के रेट पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सस्ते भाव में आपको मिल जाएंगी, डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जब मार्केट बढ़ेगा तो इन्हीं शेयर में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा जो आपने नीचे के रेट पे लिया है। तो अलग से ही पहले से ही पैसा निकाल के रखो ताकि मार्केट क्रैश में आप उसका यूज़ कर पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको मेनली 2 चीज़ ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये कि मार्केट क्रैश में कभी भी आपको अपनी होल्डिंग सेल नहीं करना है। इतना पेशेंस आपको रखना है कि होल्डिंग वैसे की वैसे आपकी रहनी चाहिए। ये आप मान के रखिए कि आपकी जो होल्डिंग है वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डूबेगा नहीं, ठीक है। जो भी है आपको लॉस हुआ है, नोशनल लॉस है, आपने बुक तो नहीं किया, नोशनल लॉस है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। आपको वैसे ही पेशेंस रख के अपनी होल्डिंग को संभाल के रखना है, मार्केट क्रैश में बिल्कुल ही सेल नहीं करना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि एडिशनल पैसा पहले से ही आपका निकला हुआ रहना चाहिए। जब मार्केट क्रैश करे तब उस समय आपको फंडामेंटल साउंड कंपनी, अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। और ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। जो लॉस आपका हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा और प्लस में भी जल्दी से आप आ जाओगे, क्योंकि आपने नीचे के रेट पे क्या किया, आपने स्मार्ट वाला काम किया, ठीक है, स्मार्टनेस वाला काम किया। आपने क्या किया, नीचे के रेट पे अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनी को आपने ग्रैब कर लिए, ठीक है, खरीद लिए, ठीक है, जो नॉर्मली नहीं मिलती है, नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं मिलेंगी। 40% 50% नीचे अच्छी बड़ी कंपनी, वो आपको मार्केट क्रैश में ही मिलेंगी। तो उसके लिए अलग से पैसा आपने निकाल के रखे और उससे आपने ले लिया। तो ये बहुत बड़ा स्मार्टनेस वाला काम है। तो ये आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपका पोर्टफोलियो रिकवर भी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी वो प्लस में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इस समय आपका पोर्टफोलियो कितने % लॉस में चल रहा है, ठीक है, 10%, 20%, 30%, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस समय उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में भी होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत पहले अगर पैसा निवेश किया होगा तो उनका पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में होगा। बट कुछ लोगों ने हाल ही में पैसा निवेश किया होगा, ठीक है, तो उनका डेफिनेटली पोर्टफोलियो लॉस में होगा। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।